सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम फिर दोबारा से वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से ख़त्म किया था, क्योंकि वैसे तो सारे लोग लाइव आकर जो है अपनी सारी बातें रख रही हैं। नीतू मैडम है जो वो भी अपनी बातें रख रही है। नेहा का तो अभी आई हैं, अभी लेटेस्ट आई है एक्सेप्ट करने के लिए। बट जो उनका पुराना है, जो सचिन ने उसमें मेंशन किया है, सचिन ने अपना एक वीडियो डाला और सारी चीज़ें बताई कि कैसे कैसे उन लोगों का अफेयर था, और उसने एक्सेप्ट किया है। सचिन ने लाइव आकर के भी और अपना एक वीडियो अपलोड करके भी उसने सारी चैट्स वगैरह दिखाई हैं और अपने एक्सेप्ट किया उसने कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो था वो नेहा के साथ था। और ऊपर से नेहा कह रही थी कि ऐसा उसका कुछ नहीं है ना। मनीषा को कहती है अपने पति से पूछ लो, उसको कोई गिल्टी नहीं है भाई साहब, कोई गिल्टी नहीं है उसे कि उसने ऐसा किया है। उसने किसी का घर बिगाड़ दिया है। उसको एक बनते कि मनीषा से उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, उल्टा वो मनीषा को ही ब्लेम करे जा रही है कि अपने पति को संभालो, ऐसा है। वैसे सचिन भी कोई कम नहीं है इसमें, सचिन ने भी साथ में उसके साथ उतना ही गलत किया है। मनीषा ने मनीषा के साथ गलत किया है। तो वो कह रही है कि भाई मैं ना इसके यहाँ घर गई थी एक बार, ठीक है, तो मुझे इसका घर बहुत अच्छा लगा, ठीक है। मैंने जो इनका एक ब्लॉग देखा था उसमें ये बताती है कि मैंने इसका जो था ना घर बहुत अच्छा लगा। तो ये मुझे लगता है शायद पैसे वैसे पे थोड़ी सी फ्लैट हो गई होगी। तो वहाँ पे ये उसको कह रही है कि फर्जी के महल हैं तुम्हारे, ठीक है, कर्जे के महल है तुम्हारे, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे कर्जे के महल जो है। अब सचिन जो है ना उसको इस बात से बड़ा गुस्सा आ गया कि मेरे घर के बारे में ऐसी क्यों बातें कर रही है, ठीक है। शायद उसका कोई केस वेस चल रहा था, तो उस टाइम वो यहाँ पे नहीं था जो सारी चीज़ें उसने ये बताई थी। तो इसके बारे में उसे जब पता चलता है तो वो जो है अपनी जो सारी चैट्स वगैरह तो है वो सारी इसको इसने वहाँ पे दिखाया कि ये देखिए भाई मेरी तो सारी चैट्स वगैरह है। इसने मुझे मनीषा से मिलने के लिए मना किया। मेरा बर्थडे के सेलिब्रेशन पे इसने ही खुद बताया कि चलिए हम वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं अपना पूरा दिन भर। तो भाई साहब, और ऊपर से इस लेडी को बहुत जलन है, सबसे बहुत चिढ़ती है ये, ठीक है, बहुत चिढ़ती है ये। अपनी बहन से भी, मतलब ये अपने बहन भाइयों से भी जलती है कि कैसे इसके चैनल पे इनके व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। और एंगेजमेंट का जो था, जिसकी नंद थी, उन्होंने एंगेजमेंट का कुछ वीडियो पार्ट था वो थोड़ा सा उसमें डाल दिया था। तो उस पर भी इसको प्रॉब्लम थी कि मुझसे पहले कैसे इसने वीडियो डाल दिया। भाई अब देखो ना, सारा कर्मा निकल के आ गया। वीडियो तो अब क्या ही है, अब तो सब कुछ इनका ख़त्म ही हो रहा है। तो इसने सोचा कि जैसे ही सबको दबाती है ना वैसे ही सचिन को भी दबा देगी। बट सचिन तो निकला इसका बाप, है ना। तो वो भी सरफिरा आशिक निकला। उसने सोचा कि भाई तू अगर मेरे को बदनाम कर रही है तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। तो उसने भी नहीं छोड़ा। तो अब उसने, नेहा ने भी इससे गलत पंगा ले लिया भाई। वो भी सब कुछ आकर के उसने सब कुछ दिखा दिया। तो अब इसमें क्या है ना, इसको भी, सचिन को भी लोग बहुत सारे गलत कमेंट्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गलत कमेंट है, बट ये क्या है, डिलीट नहीं करता अपने कमेंट्स, कभी भी डिलीट नहीं करेगा। जो है उसने आके माफ़ी मांगी है, बताया है कि भाई अपनी ऑडियंस को कि मेरा अफेयर चल रहा था नेहा के साथ। और उसमें गट्स तो है कम से कम बताने के, ठीक है। उसने पूरी चैट दिखाई कि एक दूसरे को जान वगैरह बुलाते थे, एक दूसरे को, ये नेहा इसको जान और ये उसको जान बुलाते थे। तो सब कुछ ये इसने मेंशन किया कि मैं तो भाई सब कुछ सहने को तैयार हूँ, ठीक है। और अलका का जो मैंने वीडियो देखा उसमें भी मेंशन है, उसमें भी मतलब अलका ने बताया कि जो मैंने इससे पूछा सचिन से कि तुम नेहा से शादी करने को तैयार हो, कहते हाँ मैं तो तैयार हूँ। तो तुम इसके लिए घर खरीदोगे, कहते हाँ मैं इसके लिए घर खरीदूंगा। तो कहते फिर मनीषा का क्या होगा, तो कहते मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो जो मर्जी करे। कहते मनीषा अगर ऐसे करती है, किसी दूसरे आदमी से शादी कर लेती तो ये कहता है कि कर लेती तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, वो जहाँ जो मर्जी करे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो नेहा से प्यार करता हूँ, नेहा से ही शादी करूँगा। तो ये जो जगत दीदी बनती है, इसने अपने सारे चिट्ठे खोल के रख दिए और अपने आप को बताती है आर्य लेडी। अरे आर्य लेडी का सब मतलब भी पता है क्या होता है? बहन भाई का रिश्ता जो होता है उसने वही ख़राब कर दिया है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस लड़की को। ऊपर से अरे अगर ऐसी चीज़ें थी तो आकर के एक्सेप्ट करती, बट घर किसी का बर्बाद करना ये तो बहुत गलत बात है। देखो उस लड़के को उसने सगाई तक धोखा दिया है। जो नए लड़का जो सुमित है, ठीक है, उसको भी इसने धोखा दिया। अब उस बेचारे ने भी रहम करा होगा। अब देखो इनकी जो सगाई 6 अक्टूबर को इनकी इंगेजमेंट हुई थी और 7 नवंबर तक ये जो था सचिन के साथ बातें कर रही थी। और उस बेचारे लड़के ने तरस खाया हुआ कि भाई विडो है, सिंगल लेडी मदर है, चलो इससे शादी कर लेते हैं, थोड़ा उसका भी वाला हो जाएगा, हमारी भी गृहस्थी वगैरह बस जाएगी। बट अब ये देखो, ठीक है, इस बेचारे को तो धोखा मिला है, उसने तो कुछ किया भी नहीं
अब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, उसी बीच में इस जो सुमित लड़का है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक वीडियो डालते हैं कि प्लीज़ आप ये सारे जो नेगेटिव कमेंट्स वगैरह हैं और जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे अभी ट्रोल किया जा रहा है, इन सबको थोड़ा सा बंद कर दो। अब ये देखो, कोई अच्छा इंसान होता है वही इस तरीके की बातें बोलता है ना, नहीं तो अगर कोई इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद भी बहुत कुछ बोल सकता था, बट उसने नहीं बोला। ठीक है, अब सरिता जेठू है, उन्होंने भी कहा कि हमारी नज़रों से तो गिर चुकी है, क्योंकि उन्हें पता चल चुकी थी ये बात और उन्होंने ये सारी चीज़ें को समझाई थी, मगर इन्होंने नहीं मानी उस चीज़ को। तो ये इन्होंने बताया है कि जब हमें इन सब चीज़ों का पता चला तो ये हमारी नज़रों से बिल्कुल गिर चुकी थी, इन्होंने इससे अपनी दूरियां बना ली और इनका बिल्कुल सही डिसीजन था। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों से दूरी रहना चाहिए, नहीं तो वो आज और इस लफड़े में फंस जाती, जैसे कि इनकी जो फ्रेंड है भोपाल की नीतू जो है वो फंस रखी है इसमें। तो सचिन की चैट्स के अकॉर्डिंग जो है ना, उसने डबल क्रॉस किया है उसको। ठीक है, उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, फिर भी वो उससे कंटिन्यू बातें करी जा रही थी। ये तो गलत बात है। देखो, अगर तुम इससे वाकई में दूर होना चाहती थी तो तुम्हें आपको इससे बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, ये 40 साल की लेडी है। ठीक है, उस लड़के को भी बेवकूफ़ बनाया। ठीक है, सब कुछ वही मतलब इसने ये दिखाया था कि मैं सब कुछ मैं ही संभालती हूँ। इसको इसने दिखाया कि मैं सब कुछ इसने 1-1.5 साल से सबको बेवकूफ़ बनाती हुई आ रही थी। और उसने बोला है कि हमारा जो रिश्ता है वो सिर्फ दोस्ती तक नहीं था, उससे बहुत ज़्यादा था। अब भाई तुम्हें अगर इतनी मतलब थी प्रॉब्लम कि अब फिजिकली बोलो या जो भी था, डेफिनेटली उससे ऊपर आप समझ जाइए कि किस तरीके का रिश्ता होगा। ये कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। 50-50 हज़ार रुपये ये कहता है कि मैं इसके एक कॉल पे भोपाल पहुंच जाता था 50,000 रुपये का पेट्रोल फूंक करके, तो उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता था, फिर भी घर वर सब कुछ जो है ना भूल भाल के ये मनीषा को सब भूल भाल के इसके पास पहुंच जाता था। तो अब जो एक हस्बैंड को करना चाहिए अपनी वाइफ के लिए, ये सारी चीज़ें उसके लिए कर रहा था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसने 3 बार मरने की कोशिश भी करी। भाई साहब, तो ये तो बिल्कुल इनका बिल्कुल बहुत ही तगड़ा वाला अफेयर था। तो अब ये दोनों जो है मैसूर में भी मिलते हैं। ठीक है, अब दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों मतलब मिलने के बाद जो है हम लोग जो है नहीं जिएंगे, हम सुसाइड कर लेंगे। फिर बाद में नेहा कहती है कि हम क्यों मरे भाई, हम क्यों मरे, हम तो जिएंगे, खूब जिएंगे। और अफेयर का जो बात है वो सचिन ने बताई कि नेहा ने इसे अप्रोच किया था पहले, क्योंकि इसने बोला था कि मुझे अगले जन्म में तुम्हारी जैसी दीदी चाहिए, जो तुम दीदी हो, मेरी सगी दीदी चाहिए। तो कहती नहीं, दीदी तो नहीं मिलेगी, बीवी बनूंगी। तो आप समझ जाइए, अगर किसी की मन में इंटेंशन ऐसा है तो उसके क्या होगा। अभी सुमित की सिस्टर से भी जलन करती है मनीषा। अब मनीषा अब कोई वीडियो अगर वो डाल देती है तो उससे भी इसको जलन है, हर चीज़ से इसको दिक्कत है। भाई साहब, ये बहुत दबाती है लोगों को, जो दिखाती है ना, जितना ये सोशल मीडिया पे दिखाती है कि मैं बहुत सीधी सादी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब फेक है इसका। सचिन भी कोई, अब देखिए सचिन भी कोई कम तो है नहीं, उसने भी मनीषा की हालत ख़राब करके रखी है बेचारी की। उसके 2 गृहस्थी बर्बाद हो चुकी है। आजकल के टाइप की कोई लड़की होती है ना, छोड़ छाड़ के चली जाती है और इसके ऊपर और केस कर देती, लेकिन वो बेचारी अभी तक इनका साथ दे रही है। सोचो, 1.5-2 साल से जो आदमी उसके सामने बदल रहा था, जो कॉन्टिन्यूसली नेहा के साथ बातें कर रहा था, उसकी सुन रहा था, उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं था 1.5 साल से। ठीक है, तो वो कैसी झेल रही होगी उसका सोचिए, है ना। इन दोनों ने सिर्फ अपना सोचा, बिल्कुल भी मनीषा के बारे में नहीं सोचा। और नेहा मैडम ने तो मरे हुए इंसान के, आशीष जी के उस पर उसने सिंपत्ति ले करके अपने जो है फॉलोअर्स बढ़ाए हैं। वो तो सभी को ही पता है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। उसके बाद जब इन लोगों की लड़ाई होती है तो ये कहती है कि जा तू घुस जा अपनी अपनी पत्नी के पास जा, मनीषा के पास जा, तू उसी के लायक है, हैं? अरे वो तो तुमसे ज़्यादा बेटर है भाई, हर मामले में बेटर है वो, खूबसूरत भी है, समझदार भी है, हर चीज़ में बेटर है वो तुम। बल्कि शी डिजर्व बेटर देन सचिन से और अच्छा उसको लड़का मिलना चाहिए था, बट ये मिला ही ऐसा जो उसने उसको धोखेबाज दे दिया। 15 दिन में शादी कर दूंगी मैं, इसने ये बोला था। इनकी लड़ाई के बाद इसने बोला मैं 15 दिन में करती हूँ। तो ये इसीलिए ही ये शादी हुई है जो सुमित के साथ सगाई वगाई हुई है। तो इसने उस लड़के को कॉल करके भी बोला कि नहीं यार मैं तो नहीं जीत सकता। उसने बोला आप बताइए फिर मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, आप सोशल मीडिया पे आइए, बताइए ये सारी चीज़ें। उसके साथ इसने बात करी, खूब गालियाँ दी, जितनी थी MC BC सारी लिख के। इसने बताया कि उसने मैसूर नहीं आई तो उसका बर्थडे था, उसने कहा कि मेरा जो था 1.5 लाख का नुकसान हो गया। ये मैसूर पहुंच गया, वो मैसूर पहुंची ही नहीं। इनका बर्थडे प्लान का कोई प्रोग्राम सेलिब्रेशन उन्होंने डिसाइड किया था, बट वो नहीं पहुंची वहाँ पे।
तो कहती मैं अपना नुकसान क्यों कराऊंगी। वो अपना नुकसान कराई, उसने अपना नुकसान कराया, फिर भी इसने ये दिखाया कि मैं उससे मिलने नहीं गई हूँ, बट अफेयर तो था ही इनका। ठीक है, अब तो क्या है ना कि नेहा जो तुम्हें अब नेहा जो उसको बोलती थी ये वही करता था, बिल्कुल उसके उसमें आ रखा था ये। अब उसने कहा मैं तुमसे शादी करके दिखाऊंगी, देखो अब दिखाते हैं कि क्या क्या आता है नेक्स्ट स्टेप। तो इसमें मैं तो मनीषा को बिल्कुल पूरा सपोर्ट करूँगी गाइस। देखिए इसमें पूरी चैट्स वगैरह इसमें सब कुछ दिखा दिया, तो पूरा इनका अफेयर तो है ही है। अभी लेटेस्ट एक वीडियो आया है, अभी मैं इसको पहले चेक करूँगी कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद मैं आपको लेटेस्ट वाली वीडियो पे एक अपना अपडेट उसमें दूंगी आपको। आप तो यहाँ तक यही पॉडकास्ट था। इसमें आप प्लीज़ मनीषा को सपोर्ट कीजिए, इसमें मनीषा को प्लीज़ सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ओके, थैंक यू, टाटा बाय। आपको पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके गइएगा, लाइक भी करिएगा। ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय।